गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षाओं में हमने आपको व्यवसाय के क्रय के बारे में कराया था और पहला दूसरा क्वेश्चन भी कराया था। इसके बाद अगले टॉपिक पर आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है कंपनी द्वारा देनदार व लेनदारों का न लेना। कई बार ऐसा होता है छात्रों कि पुस्तकों में लेनदार को कम करके दिखाया जाता है और देनदारों को बढ़ा करके दिखा दिया जाता है। इससे बुक वैल्यू बढ़ जाती है, यानी पुस्तकीय मूल्य बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में लेनदार व देनदार दोनों ही संदिग्ध होते हैं। ठीक है, पुस्तकों में हमने देनदार दिखा दिए 1 लाख रुपए के, अब व्यवसाय बेचते समय हमने उसको 1 लाख रुपए के दिखा दिए, जबकि वो सिर्फ 60,000 के हैं। अरे साहब, हम क्या जाने, हमारे तो 60,000 रुपये का कर दिया तो 40,000 का लॉस हो गया। लेनदार जो 1 लाख रुपए के थे उन्हें सिर्फ 60,000 पर दिखाया गया। और लेने वाले वो ज्यादा है, लेने वाले कहेंगे कि साहब हमको ज्यादा पैसे दो, 1 लाख पुस्तक में दिखाया सिर्फ 60,000 40,000 का लॉस हो गया। तो ऐसी स्थिति में लेनदार और देनदार दोनों ही संदिग्ध माने जाते हैं। तो जो नई कंपनी है वह न तो लेनदारों को लेना पसंद करती है न देनदारों को। भाई आप अपने देनदार लेनदारों को आप अपने स्तर पर समेटिए, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन वह ये अनुरोध कर सकता है विक्रेता कि भाई आप जो है हमारे देनदारों से राशि वसूल कर दीजिए और लेनदारों को भुगतान कर दीजिए। तो इस कार्य के हेतु क्रेता कंपनी विक्रेता से अनुरोध करने पर एक निश्चित पारिश्रमिक वसूल कर सकती है और वह उन्हें देनदार और लेनदारों को पैसे प्राप्त कर सकती है और लेनदारों को चुकता कर सकती है। इसके बदले वह एक निश्चित कमीशन विक्रेता से ले लेती है। इस संबंध में कंपनी की पुस्तक में यानी क्रेता की पुस्तक में निम्नलिखित लेखे किए जाते हैं। खरीदने वाले लोग क्रेता की पुस्तकों में जनरल के लेखे ठीक है, देनदारों को वसूली हेतु लेने पर देनदारों को वसूली हेतु लेने पर, ठीक है, तो वेंडर सेटल अकाउंट या वेंडर सेटल अकाउंट या तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट, वेंडर सस्पेंस अकाउंट, इस टाइप की प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में पुट ऑफ की जाती है। ठीक है, इसलिए इसको विशेष ध्यान से देख लें। लेनदारों को भुगतान हेतु लेने पर
तो आप क्या करेंगे, वेंडर सस्पेंस को डाइवर्ट कर देंगे और टू अपोजिट कर देंगे, वेंडर सस्पेंस अकाउंट दिया टू वेंडर क्रेडिटर अकाउंट। अब क्या हमने लेनी है, पहली एंट्री ये कर लेंगे, दूसरी ये कर लेंगे। अब देनदारों से वसूली हुई, देनदारों से वसूली हुई, तो अब उनसे क्या आएगा कि देनदारों से वसूली होने पर, वसूली हुई तो कैश या बैंक अकाउंट या चेक भी आ सकता है, कैश भी आ सकती है, कैश या बैंक अकाउंट दिया, ठीक है। कुछ डिस्काउंट हमको देना पड़ा, कुछ कम लगा, कुछ भट्टा हुआ, और वेंडर सस्पेंस अकाउंट दिया, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि वो सारे पैसे दे दें, ठीक है। टू डेटर्स को डेबिट किया है, क्या कर लेंगे, क्रेडिट वेंडर डेटर्स अकाउंट लिख लीजिए इसको। ये आवश्यक नहीं है कि भाई पूरे पैसे देनदार आपको दे देंगे, इनको डालने लेनदारों का हिसाब चुकता करने पर, देखो लेनदारों का हिसाब चुकता करने पर लेनदारों का हिसाब लेनदारों का हिसाब चुकता करने पर लेनदारों का हिसाब हम पेमेंट करेंगे और पैसा जाएगा वेंडर क्रेडिटर अकाउंट दिया, वेंडर क्रेडिटर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, वेंडर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है भाई। अब जब अंतर आएगा वह उसको पेमेंट कर देंगे। पहले अपना क्या करेंगे, हाँ जी, पुस्तकों में अब लिखे विक्रेताओं के दायित्व चुकाने पर कई बार ऐसे होते कोई अलिखित है, लिखे ही नहीं गए हैं और वो आए ढाड़े है कि भैया हमारा दुकान कर हुई है, हम दुकान में मिलेगा हमारा क्या करें भाई, क्या करो एक बार अब तो अब उसको राशि भुगतान करने पर पुस्तकों में
अलिखित अनरिकॉर्डेड, अलिखित का मतलब क्या है? अनरिकॉर्डेड, जिसका लिखा नहीं किया गया। बहुत से लोग शैतान होते हैं, लिखते ही नहीं है, लेकिन छाती में आगे खड़े हो गए लाभ लाभ जो, तो जो भी आदमी बैठा हुआ होगा व्यापार में उसको कहते देने पड़ते। तो अनरिकॉर्डेड दायित्व का भुगतान करने पर, ठीक है। तो वेंडर सस्पेंस वैसे पैसा दिया जाएगा, वेंडर सस्पेंस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, ठीक है लाला। अगला मतलब ऐसे ही कोई बही में लिखा अलिखित देनदार है, पुस्तकों में अलिखित देनदारों से राशि प्राप्त होने पर, राशि प्राप्त होने पर कैश अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अपोजिट हो जाएगी। कंपनी द्वारा प्राप्त निर्धारित कमीशन के लिए, कंपनी के लिए निर्धारित कमीशन किया गया है, वह कमीशन भी वेंडर सस्पेंस से काटा जाएगा। कमीशन के लिए, हाँ जी, कमीशन के लिए वेंडर सस्पेंस अकाउंट दिया, वेंडर सस्पेंस अकाउंट दिया टू कमीशन अकाउंट, तो कमीशन देखो जो है करना है हम बोला के नॉन बेचो तो दीजिएगा वो नहीं है वो लोग काम करना है बनाइए ना हमारे सुनो लगा आइए अरे बड़ा भाई हमारे ये सब काम से आगे चलोगे अंदर देखिए वो पहचान तो को लेके आएंगे बस के ये का चार भाई ये हिसाब है हेलीकॉप्टर को आएंगे
आगे लगा छात्रों लिख लिया, कमीशन के लिए कर देंगे है ना। अगला लिखो, विक्रेताओं को तत्संबंधी हिसाब चुकता करने पर विक्रेता का हिसाब चुकता करने पर तत्संबंधी लिख सकते हैं, तो चिंता करो। तत्संबंधी हिसाब चुकता करने पर आगे लिखो, वेंडर सस्पेंस अकाउंट दिया, वेंडर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। हो गया। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न से आपको रूबरू कराते हैं। हाँ तो छात्रों, श्री राम, ध्यान देना, ये आ भी चुका है यूनिवर्सिटी में। श्री राम लिमिटेड की 5वां रजिस्ट्रेशन है। ये बावड़ी झालर होगा, मूल कलेक्टर ये देगा। श्री राम लिमिटेड की स्थापना 10 रुपये प्रत्येक के 2.5 लाख स्टूडेंट तथा 100 रुपये प्रत्येक के 25,000 10% की पूर्वाधिकार अंशों में विभाजित 50 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी सहित श्री राम ब्रदर्स का चालू व्यापार उनके निम्नलिखित चिट्ठी के आधार पर खरीद कर आगे चलाने के लिए की गई। क्रय प्रतिफल 10 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। उसका भुगतान 5 लाख रुपए के समकांश तथा 5 लाख रुपए के पूर्वाधिकार अंशों के रूप में किया जाना है। कंपनी ने विक्रेता फर्म के देनदार व प्राप्त बिल, लेनदार व देय बिल नहीं लिए, परंतु उसने उनकी ओर से प्राप्त तथा चुकता राशियों के 5% कमीशन पर देनदारों व प्राप्त बिलों का संग्रहण तथा लेनदार व देय बिलों का भुगतान करना स्वीकार कर लिया है। साथ ही कंपनी को 10,000 रुपया फर्म द्वारा पूर्व काल में अपलिखित देनदारों से प्राप्त हुए तथा उसके द्वारा 25,000 रुपये का भुगतान फर्म के विरुद्ध न्यायालय की डिक्री के संबंध में किया गया, जिसका फर्म की वहीयों में कोई प्रावधान नहीं था। शेष बिलों का निपटारा पुस्तक मूल्य पर कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में यह मानते हुए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए
के उपरोक्त व्यवहार पूरे किए गए, कंपनी ने इसे संत जनता को निर्गमित कर दिए हैं। हाँ सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में, 11, 15, 8 में भी आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिलते हैं। खटाक 20 नंबर दिलवा देगा, नेक्स्ट इसी मेहनत कर लो। बीस नंबर कोई वैसे ही है क्या छोटू? ये ही नाम कर याद है तो नैया पार लग जाए, जोन से लग जाएंगे नैया, जोन से लगेगा। हाँ पता तो सोच पूरे सोच 500 बच्चे लेके आते हैं, 100 में से 99 नंबर लगवाए बच्चे हमारे बच्चे। हाँ नैया में 1-2 क्वेश्चन भी लग जाएगा, 1-2 क्वेश्चन सही करेगा। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें ली है मैंने। लैंड एंड बिल्डिंग ली हुई है। क्या ली है? हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग। मशीन स्टॉक लिया है, मशीनरी ली है। इन्वेस्टमेंट 30,000 के ले लिए, 20 ले लिया कैश, और लेस करो 10,50,000 है ना, और 10 लाख रुपया ये जो 50,000 की कैपिटल रिजर्व है। क्या है ये? ठीक है, यानी नेट एसेट्स बन रही है 10 लाख की, और दे क्या रहे हैं हम 10 लाख 50,000 की नेट एसेट्स बन रही है, लेकिन हम दे रहे हैं 10 लाख। तो 50 का फायदा हुआ, यानी कम मूल्य देते हैं तो कैपिटल रिजर्व होती है, और ज्यादा मूल्य देते हैं तो गुडविल होता है। बात समझ में आई? क्या बताया हमने? किसी के व्यवसाय का मूल्य 11 लाख बनना है, कितना बनना है, और हम उसको 15 लाख दे रहे हैं, तो इसका मतलब 4 लाख की क्या है, किस बात की जगह दे रहे हैं? गुडविल के नाम पे। किसके नाम के? और 11 लाख बनना है और हम 10 लाख दे रहे हैं, 1 लाख रुपया क्या है? कैपिटल। और समझ में आ गई दोनों? अब देखो यहाँ क्या क्या चीजें, लैंड एंड बिल्डिंग लिया है, लैंड एंड कितने का लिया? फुल लैंड, और मशीनरी फुल लैंड के स्टॉक 2 लाख का। हाँ, इन्वेस्टमेंट 30,000 में 30 लाख रख सकते हो। ओके, 4, 4, 8, 2, 10, 10 लाख 50,000, 10.5 लाख। ठीक है, लेकिन कंसिडरेशन कितने का है? 10 लाख, और 50,000 का क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। पहले तो इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है, कब कैपिटल रिजर्व होगा और कब गुडविल होगी। गुडविल को डेबिट करते हैं, कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करते हैं। तो ये बात को समझ लेना, प्रत्येक छात्र का परम कर्तव्य है
आगे देखिए, ध्यान दो, जो जो चीज नहीं है वो सब एडिट हो जाएंगी। क्या क्या लिया? लैंड एंड बिल्डिंग ली है। क्या लिया है? बिल्डिंग, अकाउंट दिया, और मशीनरी लिए तो मशीनरी अकाउंट लिया, मशीनरी अकाउंट, और कहीं कहीं लिया स्टॉक अकाउंट लिया, और इन्वेस्टमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिया, हाँ, और क्या लिया? कैश लिया, लिख दो कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन से लिया? राम जी के लियो, टू श्री राम, श्री राम, नाम लिख दे, नाम बदल देगा उनका। एग्जाम में भी नाम बदल के आते हैं। टू कैपिटल, कैपिटल ले जाओ, कितने का होगा? 10 लाख रुपए, ये हो गए। बात समझ में आ गई? 4 लाख ये, 2 लाख ये, सारी बोलता जा। रोटी कौन भाई? आवाज जब आवाज एक बात बता, पहले इसको भरेगा कि इसको भरेगा? भगवान ने पहला स्थान किसका दिया? नीचे से कहाँ पे? ऊपर से लगा, नीचे से नीचे सामान है, तो अपने आप बढ़ जाएगा। अरे 4 बच्चों को भी मम्मी कॉलोनी में वो लेके बैठ जाएगा और पढ़ाने लगेगा, सब्जी करने लगेंगे बच्चे सब। हाँ, साईं बन्नो भाई, ये बता दो ना, तू तो जलंधर है, वो तो बगैर कुछ मने बन जाएगा। टेकन ओवर, तू तो केवल क्या है बाबा की नहीं, तो अपने आप बन गया। सवाल में मोटरसाइकिल आने कोई व्यक्ति गाड़ में आ जाए, राजपूत को आ जाए, जल्दी होगी। Yeah.
में महीना में सस्ती सुंदर टिकाऊ। तुम्हारे पास गाड़ी है? मेरे पास तो घर में ही गाड़ी है। आने जाने के लिए चाहिए ना। अगर घर की है झंडा करम लाएगा। वेंडर डेटर्स अकाउंट यार। अगला वेंडर डेटर्स अकाउंट यार। जल्दी सवाल देखो, अब स्पीड से कराऊंगा, जल्दी जल्दी देखो। हाँ भाई देखो, इसके देनदारों को दिया वेंडर डेटर्स अकाउंट यार। वेंडर डेटर अकाउंट, वेंडर वीआर अकाउंट यार। वेंडर वीआर अकाउंट यार। 2 वेंडर सस्पेंस लगाओ। वेंडर सस्पेंस अकाउंट। देनदार कितने के थे छात्रों? 2 लाख के। और वीआर कितने का था? दोनों डाल दिए, आगे 2.5 लाख के। अरे पैसे बोर्ड का क्या लिखूंगा कि नहीं? अगला वेंडर सस्पेंस अकाउंट यार। वेंडर सस्पेंस अकाउंट यार। 2 वेंडर क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, कितने का क्रेडिटर? क्रेडिटर देखो कितने के हैं? 2.5 लाख के। 2.5 लाख रुपए के डाल दो। बीपी हो गया कितने के? बीपी 1.5 के बीपी है। 2 बिल्स पेबल अकाउंट। हाँ ये 2.5 लाख का, ये 4 लाख के है। चार लाख के हो गए। हाँ जी, इसमें कहीं इसकी एंट्री दी है कि नहीं? हाँ ये 2.5 है तो सही। अब इसके बाद इसमें पहले शेयरों का निर्गमन कर दिया है, 500 का निर्गमन कर दो। ठीक है, इसके बाद अब इनको जो है पेमेंट कर दिया। वेंडर्स अकाउंट लिया, 2 10% प्रेफरेंस शेयर, 2 इक्विटी शेयर। इसके बाद इनसे पैसे वसूल हुए हैं। कैश अकाउंट लिया, 15,000 रुपये वसूल नहीं हुए। 2.5 लाख होने थे लेकिन 2,35,000 ही वसूल हो पाए। 10,000 छूट और 15,000 रुपये डूब। तो ये जो है डाल दिए। आगे 2 35 15 2,50,000। ठीक है छात्रों, वेंडर क्रेडिटर अकाउंट लिया, वेंडर वीपी अकाउंट लिया, वेंडर सस्पेंस अकाउंट लिया, 2 कैश अकाउंट। 4 भी से आ गए। समझ में नहीं आई बात? दिमाग में बैठाने वाली बात है। कौन से? वेंडर क्रेडिटर कितने के थे? और बीपी 1.5 का जो क्रेडिट था वो तो डेबिट कर दिया। ठीक है, अब देखो इनसे जो पैसे प्राप्त हुए वह कितने प्राप्त हुए। देखो ये लेनदारों का भुगतान 2% छूट पर किया गया। कितने पर किया गया? 2% छूट पर किया गया।
तो 4 लाख का 2% लगाओ। कितना हुआ? लेनदारों से प्राप्त बट्टा 2.5 लाख का 2%। लेनदार 2.5 के ही तो है। 5,000 हुआ ना। और अतिरिक्त भुगतान और करना है, तो कुल हानि कितने की हो गई? 20,000 की। बात समझ में नहीं आई? लेनदार का 2% का बट्टा और इसका भुगतान साथ ही कंपनी को 10,000 रुपया प्राप्त हुए। उसके द्वारा 25,000 ठीक है। ट्रेन का पेमेंट कर दिया गया। ठीक है, 3,95,000 का। इसके बाद लास्ट में जो है इसका पेमेंट कर दो, जो भी बनता है इनका। वेंडर पहले अपना कमीशन काट लो। वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। हाँ, कमीशन कितना बना है इनका? 32,750। कैसे लगाएंगे कमीशन बताइए? 2,35,000 और 4,20,000 दोनों को जोड़ दो। 2,35 और 4,20। अरे इसको जो ये है 2,35,000 और 4,20,000। ये कैसे आएगा? ये पूछोगे? 2,35। अरे भाई ये जो है
प्राप्ति प्राप्ति 225 और 10 मतलब प्राप्ति का 5% पेमेंट से भी 5% दोनों का अभी प्राप्ति और भुगतान दोनों का 5% कमीशन काउंट कर लीजिए तो कमीशन हो जाएगा। ठीक है छात्रों, शेष आपको अगले वीडियो में कराएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।